बिहार में लोजपा के टूट के बाद से ही चिराग पासवान को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज है। पार्टी के भविष्य और चिराग के फैसलों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, लेकिन इस सब के बीच अब बिहार में लोग चिराग पासवान को आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी से तुलना करने लगे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजनीतिक जानकारों ने उन्हें बिहार का जगन मोहन रेड्डी कहना शुरू कर दिया। दरअसल जिस पार्टी की स्थापना दिवंगत नेता रामविलास पासवान ने आज से करीब 21 साल पहले की थी, उनके निधन के महज 8 महीने बाद ही उनके छोटे भाई और हाजीपुर से लोजपा के सांसद पशुपति कुमार पारस ने अपनी ही पार्टी में फूट का ऐलान कर दिया। उन्होंने खुले तौर पर रामविलास पासवान के पुत्र और उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे चिराग पासवान को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। 6 में से 5 सांसदों को लेकर लोजपा पर अपनी दावेदारी ठोक दी। यह मामला अब संविधान और कानून की हो गई है, लेकिन लोजपा को लेकर अब बार बार यह सवाल सामने आने लगा है कि आखिर लोजपा का भविष्य क्या होगा। हालांकि इन सब के बीच यह लड़ाई अब सड़क पर भी आने वाली है और चिराग पासवान ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो पूरे बिहार में संघर्ष यात्रा निकालेंगे। पिछले दिनों चिराग पासवान ने यह ऐलान कर दिया कि अब वो बिहार में संघर्ष की राजनीति करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने दिवंगत पिता के जयंती के दिन को चुना है। 5 जुलाई से शुरू होने वाले इस यात्रा का नाम आशीर्वाद यात्रा रखा गया है, लेकिन अब चिराग की इस यात्रा को जानकार जगन मोहन रेड्डी के प्रजा संकल्प यात्रा से तुलना कर रहे हैं। आखिर क्यों हो रही है चिराग की जगन मोहन रेड्डी से तुलना? हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जगन मोहन रेड्डी से चिराग की तुलना की जा रही है। एक तरफ चिराग पासवान के 5 सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें विश्वास है कि पार्टी की कमान उनके हाथ में ही रहेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी कहानी आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी से मिल रही है। आपको बता दें कि पेशे से कारोबारी रहे जगन मोहन रेड्डी ने 2009 में राजनीति में कदम रखा था। इसके बाद जगन के जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए। उनकी सफलता की पूरी यात्रा संघर्षों से भरी रही। आपको पता है कि वर्ष 2009 में उनके राजनीतिक में प्रवेश करने के साथ ही उसी साल उनके पिता व कांग्रेस पार्टी के नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी की मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई थी। तब उनके पिता अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। माना जा रहा था कि कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी को ही पिता की विरासत सौंपेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वाईएस राजशेखर रेड्डी के उत्तराधिकारी के तौर पर के रोसैया को आंध्र प्रदेश का सीएम बनाया गया। इसके बाद जगन मोहन रेड्डी का कांग्रेस के साथ विवाद का दौर शुरू हो गया। थोड़े ही महीनों में उन्होंने दूरी बना ली और वर्ष 2010 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का गठन कर लिया। इसके बाद उनकी राजनीतिक यात्रा भी कई संघर्षों के दौर से गुजरा। उनके ऊपर कुछ केस भी किए गए थे, इसलिए कुछ दिन जेल में भी बीते। बाहर आए तो वर्ष 2013 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ और तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। इसके विरोध में उनकी मां विजयम्मा और उन्होंने भूख हड़ताल भी की और काफी तीव्र विरोध प्रदर्शन भी किए। हालांकि इसके बाद वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई और 175 सीटों वाली विधानसभा में उनकी पार्टी को महज 67 सीटें मिली। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू बन गए, लेकिन जगन ने विपक्ष की भूमिका में अपना काम बखूबी किया। फिर 6 नवंबर 2017 को उन्होंने प्रजा संकल्प यात्रा शुरू की और 40 दिनों की यात्रा में उन्होंने 13 जिलों की 125 विधानसभा सीटों की यात्रा तय की। 3648 किलोमीटर लंबी इस पैदल यात्रा में वो प्रतिदिन सैकड़ों लोगों से मिलते थे। 9 जनवरी 2019 को यह यात्रा समाप्त हो गई। इस यात्रा के दौरान हम जगन चाहते हैं, जगन को आना चाहिए नारा गूंजा था और अब चर्चा है कि बिहार में भी कुछ ऐसा ही नारा गूंजेगा चिराग पासवान को लेकर। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि उनकी संकल्प यात्रा के कारण ही वर्ष 2019 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। पार्टी ने राज्य में 175 विधानसभा सीटों में से 151 जीत ली और 30 मई 2019 को वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।
यहां यह भी बता दें कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 25 सीटों में से 22 सीट पर जीत हासिल की थी। राजनीतिक जानकारों की माने तो सियासत में संघर्ष के बगैर कुछ नहीं होता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हो या पूर्व सीएम लालू प्रसाद या चिराग के पिता रामविलास पासवान, इन सभी की राजनीतिक यात्रा भी काफी संघर्षों से भरी रही है। ऐसे में अब राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि अब तक चिराग पासवान की छवि फिल्मी हीरो से पूरी तरह नहीं निकल पाई है। यह ठीक वैसे ही है जब वर्ष 2014 तक जगनमोहन रेड्डी की छवि एक कारोबारी से अधिक नहीं निकल पाई थी। इसके बाद जगनमोहन ने संघर्ष का लंबा रास्ता तय किया था और अपनी संकल्प यात्रा के जरिए जनता में अपनी पैठ बनाई, अपने नाम का भरोसा जगाया। जाहिर है चिराग के सामने भी अब संघर्ष का ही रास्ता बचा है। जैसा वे खुद कई बार कहते हैं, ऐसे में अब बारी चिराग पासवान की है कि अपनी संघर्ष यात्रा के जरिए वह भी खुद को सीएम नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर बिहार में स्थापित करें और बिहार का जगनमोहन रेड्डी बनकर दिखाएं।